हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने वाला हूँ ये डेरेटर के बारे में कि डेरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस प्लांट में, रिफाइनरीज में। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ए डेरेटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ डिसॉल्व गैसेस लाइक ऑक्सीजन फ्रॉम ए लिक्विड। डेरेटर का मेन काम क्या होता है कि लिक्विड से डिजॉल्व गैसेस को निकालना है। जो भी डिजॉल्व गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह हैं, इनको रिमूव करना है। सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं, थर्मल डिएरेटर्स आर कॉमनली यूज टू रिमूव डिजॉल्व गैसेस इन फीड वाटर फॉर स्टीम जनरेटिंग बॉयलर। थर्मल डिएरेटर का मेनली जो यूज होता है वो जो वाटर फीड करता है बॉयलर के लिए, तो उसमें जो भी डिजॉल्व गैसेस हैं उनको फीड करने से पहले उसको रिमूव करना है। थर्ड पॉइंट, द डिएरेटर इज पार्ट ऑफ द फीड वाटर हीटिंग सिस्टम। Dissolved oxygen in feed water will cause serious corrosion damage in a boiler by attaching to the walls of metal piping and other equipment, forming oxide like rust. डिएरेटर एक तरीके से फीड वाटर हीटिंग सेक्शन का ही एक हिस्सा है। जो भी फीड वाटर करता है बॉयलर को, तो उसको फीड करने से पहले उसमें जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको रिमूव करता है। क्योंकि अगर रिमूव नहीं होगा तो उसके वजह से क्या होगा, कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो कि क्या करते हैं, जो मेटल वॉल्स हैं जैसे कि पाइपिंग, अदर इक्विपमेंट, तो उसमें धीरे धीरे करके कोरोजन पकड़ता रहेगा। उससे क्या होगा, बाद में क्या होगा, इक्विपमेंट फॉर्मिंग ऑक्साइड लाइक रस्ट, वो रस्ट धीरे धीरे जमा होता रहेगा जो कि इक्विपमेंट को, उसकी पाइपिंग वॉल्स को, उसको डैमेज कर देगा वो। फोर्थ पॉइंट में, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड दैट मे कॉज फर्दर कोरोजन। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से ही ये कोरोजन आता है। फिफ्थ पॉइंट में आप देख रहे हैं, मोस्ट डीएरेटर्स आर डिजाइन टू रिमूव ऑक्सीजन डाउन टू लेवल्स ऑफ 7 parts per billion by weight और लेस, एज वेल एज इसेंशियली एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी डीएरेटर मोस्टली डिज़ाइन होते हैं उनका मेनली फंक्शन यही होता है कि जो भी डिजॉल्व गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उनको रिमूव करना, उनके पीएच लेवल को मेंटेन करना। ये उसके इसको अकॉर्डिंग ही डीएरेटर डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें दो सेक्शन हैं। एक है स्टोरेज सेक्शन और ऊपर वाला है हीटिंग सेक्शन। स्टोरेज सेक्शन में कोई अटैचमेंट नहीं होते हैं, और जो भी अटैचमेंट होता है हीटिंग सेक्शन में होता है, क्योंकि स्टोरेज जो सेक्शन होता है वो वाटर स्टोर कर के रखता है और वो वाटर सप्लाई करता है हीटिंग सेक्शन में। हीटिंग सेक्शन में क्या होगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद, उसका पीएच लेवल मेंटेन करने के बाद ही, और उसमें जो भी डिजॉल्व गैसेस हैं उसको रिमूव करने के बाद ही वाटर फीड करता है बॉयलर को। जैसे कि इसमें आपको मेनली ये ध्यान में रखना है कि जब आप डिएरेटर में आप काम करने के लिए जान रहे हैं, शट डाउन मेंटेनेंस के टाइम पे क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से पूरा इसको स्कोप ऑफ वर्क रेडी होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये है स्टोरेज सेक्शन, ये है ऊपर वाला हीटिंग सेक्शन, हीटिंग सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले क्या ज़रूरी कि हम इक्विपमेंट काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी हॉट बोल्टिंग होती है। हॉट बोल्टिंग से पहले सारा कुछ जो भी हम क्लाइंट जो भी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसका आइसोलेशन होगा। आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे जैसे आइसोलेशन प्लान, ब्लाइंड लिस्ट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे तो कहाँ कहाँ पे ब्लाइंड है वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर का ब्लाइंड लिस्ट पे टैग वगैरह टैग लगेगा, और जो भी आइसोलेशन पॉइंट है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के लॉक लगेंगे।
जैसे कि अलग अलग लोकेशन पे आप इसमें देख सकते वगैरह होगा, तो यहाँ से आप वेंटिलेशन का एयर मूवर वगैरह यहाँ पे लगाएंगे, आप एयर मूवर यहाँ पे लगाएंगे। ये आपका मैनुअल एंट्री हो गया हीटिंग सेक्शन में। यहाँ से आप एक ब्लोवर लगा देंगे वेंटिलेशन के लिए। तो सबसे इसी चीज़ का हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है, और एसी का डक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ओके, तो वो दोस्तों इस चीज़ का हमको ज़रूर ध्यान से रखना है कि काम करने से पहले हमको सबसे पहले वेंटिलेशन ज़रूरी है। वेंटिलेशन पॉइंट होने के बाद गैस टेस्ट होगा। गैस टेस्ट के बाद ही उसके बाद हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हीटिंग सेशन में आप देख रहे हैं कि हीटिंग सेशन में जो भी अटैचमेंट होगा वो अटैचमेंट रिमूव करना होगा। स्प्रे नोज़ल हैं, जो भी उसमें अटैचमेंट वगैरह दिया हुआ है वो अटैचमेंट वो रिमूव करना पड़ेगा। अटैचमेंट रिमूव करने के बाद वो क्लाइंट का इंस्पेक्शन होगा कि उसमें बफिंग करना है वेल्डिंग जॉइंट्स पे। उसके बाद ये सारा कुछ जेटिंग एक्टिविटी होने के बाद, अगर जेटिंग का रिक्वायरमेंट है तो जेटिंग होगा। जेटिंग के बाद उसमें क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड हो रहा है, वेल्डिंग जॉइंट्स है, वो इंस्पेक्शन होने के बाद ही इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा कि इसमें इसका वेल्डिंग होना है या यूटी होना है या एमपीआई होना है। तो ये सारा कुछ इंस्पेक्शन के ऊपर ही डिसीजन होगा। अगर जेटिंग है तो फिर हम लोग जेटिंग का प्रोसेस फॉलो करेंगे। जेटिंग के लिए हमको जेटिंग मशीन चाहिए। जेटिंग होने के बाद फिर उसमें यूटी एमपीआई क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है, तो वो फाइनल होने के बाद वेल्डिंग है तो वो सारा कुछ होने के बाद यूटी एमपीआई होगा, डीपी होगा। उसके बाद अगर उसमें कुछ अगर ब्लास्टिंग का रिक्वायरमेंट है ब्लास्टिंग होगा, पेंटिंग का रिक्वायरमेंट है तो पेंटिंग का रिक्वायरमेंट पेंटिंग होगा। तो ये सारा कुछ फाइनल प्रोसेस होने के बाद ही उसके बाद फिर वापस से अटैचमेंट वगैरह फिर वैसे ही एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे फिर हम इसको लगाएंगे इंटरनल इंस्पेक्शन होने के बाद फाइनली। तो आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। वेंटिलेशन एक्टिविटी और उसके हिसाब से आपको क्या स्कोप ऑफ वर्क मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑफ वर्क हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेंगे। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ है, मतलब इसका डीरेटर का डीरेटर्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल फील्ड्स, ऑयल रिफाइनरी, ऑफशोर, पेपर मिल, पावर प्लांट, स्टील मिल, गैस प्लांट। तो अलग अलग इंडस्ट्री में इसका इसका यूज होता है। आई थिंक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।